दहेज में 1 लाख रुपए नगद व मोटरसाइकिल न मिलने के कारण कर दी एक और हत्या। मामला बाराबंकी जनपद के हैदरगढ़ तहसील स्थित दानोपुर गांव का है, जहां पीड़ित रामकृपाल ने बताया कि उसने 1.5 वर्ष पूर्व अपनी पुत्री रेनू की शादी घनश्याम पुत्र भगन के साथ की थी। दहेज की मांग को लेकर के अक्सर विवाद हुआ करता था। ये बात मृतक ने अपने पिता को कई बार बताई थी, पर गरीबी के चलते पीड़ित दहेज लोभी दामाद और उसके परिजनों की मांग पूरी न कर सका, तो दामाद व उसके घर वालों ने मिलकर उसकी पुत्री की हत्या कर दी। पीड़ित रामकृपाल ने आनंद फानन में पीड़ित की पुत्री का अंतिम संस्कार भी कर दिया गया है। देखिए पूरी खबर ओम नारायण अवस्थी के साथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोशल इंडिया लाइव न्यूज। मैं हूं ओम नारायण अवस्थी। आज फिर समाज को कलंकित करने वाली एक कुप्रथा जिसे बोलते हैं दहेज के लिए आज फिर एक बेटी दहेज लोभियों के प्रताड़ना का शिकार हुई और दहेज के लिए उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। जैसा कहना है उसके घर वालों का। मामला जनपद बाराबंकी के ग्राम दांदोपुर का है, जहां पर एक लड़की का विवाह हुआ था। कुछ दिनों पहले एक लड़की का विवाह हुआ था और विवाह के बाद से ही, जैसा कि उसके घर वालों का कहना है कि विवाह के बाद से ही उसको प्रताड़ित किया जा रहा था। दहेज के लिए उसे मारा पीटा जा रहा था। चलिए इस संबंध में बात करते हैं कि क्या असल सच्चाई है और क्या मामला है। क्या नाम है आपका? रामकृपाल। कहाँ के रहने वाले हैं? मिर्जागढ़। मतलब मिर्जागढ़ अमेठी जिला। थाना क्या लगता है आपका? आपकी लड़की क्या नाम है? रेनू। कहाँ शादी की थी उसकी? दांदोपुर। कब शादी की थी? कितने दिनों पहले? 2 साल पहले। 2 साल पहले। तो क्या हुआ वहाँ पर? सर उसका जो है वो 5 दिन से खाना नहीं दिया। किस लिए? अब पता नहीं किस लिए 5 दिन से उसका खाना नहीं। क्या कोई दहेज की डिमांड की जा रही है? क्या मतलब गाड़ी दियो, 1 लाख रुपया दियो। अच्छा। यहाँ बतावत रहे तो आए दिन उसका पीछे मारत रहे। तो के बाद तो 5 बजे खाने तो हुआ घर का भाग जाके घर में बनों के साथ उसका सड़क करते ईच के तो घर में लेके गए मार डाले। दांदोपुर में आपने किसके यहाँ शादी की थी? दांदोपुर में घनश्याम। दामाद है? कौन है तुम्हारा? जी दामाद है। क्या करते थे आपके दामाद? सिलाई विलाई काम करते हैं। सिलाई विलाई काम करते थे। तो क्या लगता है आपको क्यों उसे मारा पीटा गया? और यही दहेज के लालच में मारिश की थी। दहेज के लालच में। आपको इस बात की सूचना कैसे मिली कि दहेज मांग रहे थे? जी कबो लड़की हमारे कहत रही है फोन के। हाँ कि इतना पैसा देवा ने उनका मार दिया। तो कब उसकी हत्या की गई? कल। क्या उससे पहले आपको कोई फोन आया था? आपकी लड़की से आपकी बात हुई थी? जी। क्या हुआ था? 15-20 मिनट पहले फोन आया कि बप्पा दो 3 बार। उसके बाद में आधा घंटा के बाद फोन आया कि तुम्हारी लड़की खत्म हो गई। तो आप लोग पहुँचे नहीं थे वहाँ पे? जी। तो इतना जल्दी कैसे पहुँच जाते? 5 मिनट। कितनी दूरी है तुम्हारे घर से? हमारे घर से कम नहीं तो 6-7 किलोमीटर। 20 किलोमीटर है। मिर्जागढ़ के रहने वाले हैं। इन्होंने अपनी बेटी की शादी दांदोपुर के घनश्याम के साथ की और उसके बाद दहेज के लिए 1 लाख रुपए और एक मोटरसाइकिल। क्या आपने दहेज में कुछ दिया नहीं था? नहीं सर, हमने जो हमारी हैसियत की हुई थी हमने दे दिया। क्या करते हैं आप? हम सब मजदूरी करते हैं। मजदूरी करते हैं। कितने बच्चे आपके? जी 4 लड़का है, 2 लड़की। 2 लड़की। ये छोटी वाली लड़की थी? बड़ी लड़की। बड़ी लड़की थी। अभी एक लड़की की शादी करनी थी? नहीं सर, शादी हो गई। दोनों की शादियाँ हो गई। मेहनत मजदूरी करके किसी तरीके से गुजर बसर करते हैं, किसी तरीके से अपने परिवार का भरण पोषण करते हैं। कन्यादान किया इन्होंने, बेटी की शादी की। शादी करने के बाद वहाँ पर 1 लाख रुपए नगद और एक मोटरसाइकिल दहेज के रूप में मांगा जाने लगा। उसके बाद जैसे कि इनका कहना है कि उसे प्रताड़ित किया जा रहा था, मारा पीटा जा रहा था, धमकाया जा रहा था। हत्या के 5 मिनट पूर्व, जैसे कि इनका कहना कि 5 मिनट पूर्व इनके पास फोन आया। फोन पर इनकी बेटी द्वारा इनको बुलाया जा रहा था, लेकिन ये दूरी अधिक होने की वजह से पहुंच नहीं पाए। और जब नहीं पहुंचे उसके बाद जब यहाँ से जाते तो वहाँ पर जब आप पहुंचे तो क्या मिला आपको? लाश मिली। लाश। तो आपने वहाँ पर कुछ पूछा नहीं? हमने पूछा तो ये बताएं कहीं फांसी लागे, को कहीं कि सांप काट गए, को कहा कि जाड़ खा ली। आपने उसमें देखा कोई चोट के निशान या कुछ? जी हाँ जी, उसके सर के चोट के निशान रहे, दांत बने रहे और चोट के साथ रहे गले पर। अच्छा, दांत भी बने हुए थे? दांत भी बने हुए। माता क्या नाम है आपका? आप कौन है?
भी लगी बाबा। आपने कभी सुना ऐसे जो जो वारदात हो रही थी इसके विषय में, आपने कभी सुना कुछ भी? हाँ सुना। अब हम तो ससुराल में गए थे तो बाबा को जांच मिलती है तो बताते हैं सब चीज़ की हम कमार पीटा था दहेज खाती पैसा मांगा था ये मांगा वो मांगा बहुत जल्दी मिलता नहीं जब मिलती नहीं तो बताती रही। जो हुआ, जो घटना हुई, जिस तरीके की घटना खारिज हुई, उसके विषय में क्या कहना आपका? अरे हमारा कहना क्या है कि वो 5 मिनट पहले वो को फ़ोन किया था लड़की ने, और उसके बाद में उन्होंने बोला कि ये इसको सांप काट लिया या कुछ काट लिया। उसके बाद में 5 मिनट बाद पहले बोला कि जो है कि वो मर गई, और उसको बोला कि फांसी लगा लिया। और वहाँ हम लोग गए तो बेड पे लेटी हुई मिली, और वो लेटी हुई मिली, और पूरे गांव प्रधान जितने लोग थे हम बोला, और पुलिस वाले भी सादे कागज पे दस्तखत कराया। मैंने फोटो उनका ले लिया है, सादे कागज पे। किससे दस्तखत कराया? पिता का, उसके जो है लड़की के पिता का सादे कागज पे दस्तखत करवा पोस्टमार्टम, कल पोस्टमार्टम के लिए हम फोटो कापी अपने पास। सादे कागज पे दस्तखत कराया गया। जैसे भैया कहना, क्या नाम आपका? राम किशोर है, मैं भवानीपुर का उनका मामा लगता हूँ। सादे कागज पे लड़की के मामा है? हाँ, लड़की के सादे मामा। कागज पे साइन करवाए गए, दोनों पक्ष के, पक्ष और विपक्ष दोनों के साइन और करवाए मेरे गए। पास फोटो कापी है जी, फोटो कापी है उसकी? फोटो कापी है हाँ, मेरे पास फोटो कापी है, ये दिखाई। फोटो कापी है ये। और लड़की को ये देखो बेड पे लेटा हुआ, वो फांसी भी नहीं लगा रखी, और सारे फोटो हम लिया। ये जो एप्लीकेशन में जो ऑनलाइन किया था, ये देखो सादे दिखाई कागज पे, ये देखिए सादे कागज पे है, जबरदस्ती साइन करवाया गया था हमारे। अब तो एफआईआर दर्ज हो गई। एफआईआर कहाँ? एफआईआर लाइए। एफआईआर दर्ज भी हो गई है साहब जी, और ये फोटो कापी सब हम ले रखा है। पुलिस ने और यहाँ घटना को थाने में हमको संज्ञान लिया। दरोगा धमका रहे थे कि आपसे हम फोटो नहीं कर सकते। हाँ। हाँ, हमको धमका रहे थे। हम कहा क्यों नहीं फोटो, कोई मंदिर बनना कि हम दोबारा मंदिर दूसरी मंदिर नहीं बनवाएंगे। बिल्कुल। एफआईआर की नकल किसके? एफआईआर की कॉपी। सारे फोटो कापी ले लिया है। ये एफआईआर, ये मैंने फोटो लिया। ये देखो सादे कागज पे साइन दो डबल करवाए, एक तो 4 आदमियों को साइन है पंचनामा में। एफआईआर पुलिस ने घटना को संज्ञान में लेते हुए कोतवाली हैदरगढ़ की पुलिस ने घटना को संज्ञान लेते हुए 498, 304B और 3/4 दहेज प्रतिषेध अधिनियम के तहत मुकदमा पंजीकृत कर लिया। अब देखना ये होगा कि जैसे कि प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है और कहा भी जा रहा है कि शासन प्रशासन बहुत मजबूत तंत्र है और बहुत ही अच्छी कानून व्यवस्था है, लेकिन अब इनके साथ जो कि ये पीड़ित परिवार है, जिन्होंने दहेज के लिए जिनकी बेटी ने अपनी जान दे दी, जिसकी जान ले ली गई वहां पर, जिसके साथ प्रताड़ित किया गया, जिसको मारा पीटा गया, नृशंसता और क्रूरता की सारी हदें पार करते हुए उसके साथ अत्याचार किया गया। दहेज के लिए समाज में एक बेटी और दहेज के लिए बलि चढ़ गई। क्या न्याय होगा इस परिवार के साथ? क्या न्याय करती है थाना हैदरगढ़ की पुलिस और क्या न्याय करता है शासन प्रशासन? देखना यह होगा। बहुत बड़ी चुनौती है समाज में आज ये दहेज प्रथा, एक बहुत बड़ी चुनौती है और समाज के लोगों को भी इसके खिलाफ एकजुट होना चाहिए। जो लोग व्हाट्सएप, फेसबुक आज जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर बड़ी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, उनका घिनौना चेहरा आप लोगों के सामने आता कि जैसे दहेज के लिए एक बेटी की जान ले ली गई। क्या कहना है इस परिवार का? क्या उम्मीदें हैं, क्या आशाएं हैं सरकार से, शासन से, प्रशासन से, और किस तरीके का न्याय होता है? क्या बोलना चाह रहे हैं आप? हाँ सर जी, वो 5 महीना 6 महीने की वो गर्भवती थी और उसमें पोस्टमार्टम में कुछ नहीं दिखाया गया, और वो उसका पति बता रहा था कि मैं क्या लगता है आपको पोस्टमार्टम रिपोर्ट में हेराफेरी की गई है? हाँ जी, हमको वो पोस्टमार्टम में हेराफेरी की 6 महीने की वो गर्भवती पोस्टमार्टम रिपोर्ट आपको मिली? बता तो रहे हैं। तो अभी लाश कहाँ? अभी लाश कहाँ है? लाश जला दी गई है, जबरदस्ती पुलिस वाले वहाँ खड़े होकर जलाया है। आप क्या चाह रहे थे? जबरदस्ती कैसे जबरदस्ती हमारी बहनी को, दूसरी छोटी बेटी को मार के वो रोक रही थी तो उसको मारा था पुलिस वालों ने। आज मारा था और उसको जबरदस्ती जला दिया। उसका भी वीडियो है, देखो वीडियो है, तो उसका भी वीडियो फोन नंबर पे वीडियो बना लिया। जबरदस्ती 8-10 आदमी जो हमको कल वहाँ लाश देखने गए थे, अब तब हम लोगों को पूरे गांव वाले हमको 8-10 जितने आदमी वो पैरा वो पिंजी झोंक रहे हैं, वो लोग हमको मारने के लिए धमकी दे रहे थे। और मारने के लिए धमकाया जा रहा था, इस पे मारने के लिए भी धमकाया जा रहा था, जैसे किसी को मारा। कोई देखने जाएगा, जितनी औरतें हैं वो सबको बोला कि जो है सब कि हमारी माता को मारा है, मारा पीटा गया। हाँ। क्या नाम है? मेरा नाम मुश्ताक अहमद है, मैं किलोई विधानसभा का अध्यक्ष हूँ भीमार्मी का जी। जब मुझे इन्होंने बताया हमारे मित्र हैं तो हमने कहा ठीक है भैया हम चलते हैं। यहाँ पर आए तो पता चला जबरदस्ती करके इनके परिवार वालों से
लेकर गए अंतिम संस्कार के लिए। जब मना कर रहे थे परिवार वाले, जब उनकी अनुमति नहीं मिली, उसका भाई दिल्ली में है। उन्होंने इजाजत नहीं दिया, उनका भाई यहाँ नहीं पहुँचा मौके पर, तो कैसे ले जाके रात में भी जलाने की फिराक में पुलिस मतलब आप लोग वहाँ पहुँचे भी नहीं थे और जलाने की कार्रवाई शुरू हो गई थी रात में ही रात में। ये बात आपको कैसे पता कि रात में मौके पे वहाँ मौजूद थे, पुलिस जबरदस्ती करते हैं, कब जाके उसका लेके पुलिस से हम चल जाएगी, बदबू करने लगेगी, तो हम कहा कि बदबू करने लगी तो हम लोग उठोगे तुम क्या चाह रहे थे आप अपनी बेटी का अंतिम संस्कार खुद करना चाह रहे थे क्या? जी नहीं, लेकिन कम से कम न्याय मिलना चाहिए था इसके लिए। देख लेते कम से कम। लड़की के परिजनों का इंतजार भी नहीं किया गया, जैसा इनका कहना है। इतनी जल्दी थी कि लड़की के परिजनों का इंतजार भी नहीं किया गया और अंतिम संस्कार कर दिया गया। जैसा कि इनका कहना है, इनका आरोप है कि अंतिम संस्कार कर दिया गया और इन लोगों का इंतजार भी नहीं किया गया, जबकि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सवाल खड़े हो रहे हैं। पोस्टमार्टम रिपोर्ट में परिजनों का कहना है कि मिली भगत करके गलत रिपोर्ट और गलत तरीके से डॉक्टरी कराई गई। डॉक्टरी 5-6 महीने की गर्भवती थी, जबकि जो मृतक हो गई है, जिसके लिए दहेज के लिए जिसकी जान ले ली गई, वो 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी, जैसा कहना है। 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी ये बात। हाँ, उसका पति भी टीका लगवाने के लिए अभी गया था। टीका? हाँ, कहाँ पे टीका लगवाया? वही कहीं लगवाया था, उससे मैंने पूछा तो वो बोला कि अभी टीका लगाना है, फिर भी लगवाना है। टीका लगवाने के लिए गया था, वो 5-6 महीने की प्रेग्नेंट थी और प्रेग्नेंट औरत के साथ दहेज के लिए क्रूरता और बर्बरता और नृशंसता की सारी हदें पार करते हुए ससुराल वालों ने आखिरकार उसकी जान ले ली। कब तक शिकार होती रहेंगी बेटियां? कब तक समाज में चलता रहेगा ये अभिशाप? उसमें प्रधान भी मिला हुआ है, वो हमको धमका रहा था यहाँ थाने में। कब तक समाज में बेटियां इस तरीके से जूझती रहेंगी? अरे शासन प्रशासन और योगी सरकार क्या न्याय करती है इन परिजनों के साथ, इस परिवार वालों के साथ? क्या चाहते हैं आप? क्या चाहते हैं आप सरकार से, शासन से? कोतवाली हैदराबाद की जो पुलिस है उसने जो आपकी मदद की, जो FIR दर्ज की, क्या चाहते हैं इसमें? न्याय हमको मिलना चाहिए। न्याय किस तरह न्याय मिलना चाहिए? जेल भेजा जाए उनको? जी, उनको जेल भेजा जाए। उनको जेल भेजा जाए। जेल भेजने की मांग की जा रही है। क्या नाम है आपको? ललिता जी। क्या चाहती हैं आप इसमें? क्या होना चाहिए? हमें जेल, हमारी बहन को मार दिया है। आपकी सगी बहन है? नहीं, हमारी बुआ की लड़की। आपकी बुआ की लड़की है? कभी आपसे बताई कि दहेज के लिए मुझे पता? हाँ, वो बताती थी। और वो उनकी जो भाभी है ना, कभी बुला के उन लोग को समझा नहीं आप लोगों ने कि आने नहीं देते थे यहाँ। कभी फोन नंबर में कांटेक्ट पे भी बात करवाते थे, कभी ऐसे बात नहीं करने देते। खड़े होकर बात करना देते थे। फिलहाल सवालिया निशान लग रहा है इस घटना पर, और इस घटना में जो लोग इन्वॉल्व हैं उनके साथ अब हैदरागढ़ कोतवाली की पुलिस क्या करती है और प्रशासन क्या न्याय करता है इस परिवार के साथ, देखना इंटरेस्टिंग होगा। आगे की अपडेट आपको देंगे। देखते रहिए इंडिया के साथ। नमस्कार।